हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। फिर से मैं लेकर के आई हूँ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी एंड एलडी ग्रेड एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आप आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, विलियम शेक्सपियर रोट ए प्ले नेम्ड हेमलेट, हु रोट द नोवेल द हेमलेट। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक जो प्ले था वो लिखा गया था और जिसका नाम क्या था, हेमलेट था। ठीक है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है हु रोट द नोवेल। अब नोवेल की बात हो रही है, उपन्यास की बात हो रही है। द हेमलेट जो उपन्यास था वो किसने लिखा था। तो देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ऑप्शन है आपके जोनाथन स्विफ्ट ने, हेनरी फील्डिंग्स ने, सैमुअल रिचर्डसन ने या फिर विलियम फोकर ने। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विलियम फोकनर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने ही जो है द हेमलेट नाम से नोवेल जो है लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी। देखिए, आप शेक्सपियरियन कॉमेडी की बात यहाँ पर हो रही है, इन 1938 में लिखी गई थी। एंड शेक्सपियरियन ट्रेजिडी जो कि 1948 में लिखी गई थी। तो ये किसने लिखी थी, शेक्सपियरियन कॉमेडी जो कि 1938 में लिखी गई थी, और शेक्सपियरियन ट्रेजिडी जो कि 1948 में लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी। ऑस्कर विल्डे ने, जेम्स स्पीडिंग ने, एच.बी. चार्ल्टन ने या फिर रॉबर्ट ग्रेने ने। तो ये लिखा था एच.बी. चार्ल्टन ने। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। देखिए, अब बुक की बात हो रही है। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी बुक जो कि 1904 में लिखी गई थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी। जेम्स स्पीडिंग, ए.सी. ब्रैडली, एच.बी. चार्ल्टन या फिर रॉबर्ट ग्रेने। तो ये लिखा था ए.सी. ब्रैडली ने 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पेस्ट इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, हु रोट द बुक द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट। देखिए, जो द टेम्पेस्ट है वो एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। बट यहाँ पर बात की गई है कि शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट जो ये एक बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। रो वॉकर के द्वारा, जॉन रस्किन के द्वारा, एच.बी. चार्ल्टन के द्वारा या फिर विल्सन नाइट के द्वारा। तो जो बुक है शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट वो लिखी गई है विल्सन नाइट के द्वारा। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक्स द न्यू शेक्सपियर, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज, लाइफ इन शेक्सपियर्स इंग्लैंड, द एलिजाबेथन शेक्सपियर एंड व्हाट हैपन्स इन हैमलेट 1935 एंड द एसेंशियल शेक्सपियर्स। ये बुक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। गिरीश कर्नाड के द्वारा, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के द्वारा, जे. डवर विल्सन के द्वारा या विल्सन नाइट के द्वारा। तो ये लिखी गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जे. डवर विल्सन के द्वारा लिखी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 है आपकी स्क्रीन पर, हु रोट द टाइम्स इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज आउट ऑफ फ्री 1949। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 और दूसरा आपको बताया गया है द टाइम इज आउट ऑफ फ्री 1949। ये किसके द्वारा जो है लिखी गई हैं। रो वॉकर के द्वारा, जॉन रस्किन के द्वारा, एच.बी. चार्ल्टन के द्वारा या फिर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। तो ये लिखा गया है रो वॉकर के द्वारा, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस अबाउट विलियम शेक्सपियर, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन थो आर्ट फ्री। देखिए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये शब्द जो है किसने कहे थे कि अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, की जो दूसरे हैं वो तो हमारे क्वेश्चन का क्या करते हैं, आज्ञा मानते हैं हमारी, और उनका जो है पालन करते हैं हमारे क्वेश्चन का। थो आर्ट फ्री, लेकिन क्या हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो ये वर्ड्स जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में किसके द्वारा कहे गए हैं, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, डब्ल्यू.के. विमसेट के द्वारा या फिर रॉबर्ट पेन वेरिन के द्वारा या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 88 नंबर का क्वेश्चन है, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर्स, दिस इज़ द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाई। देखिए, एक फ्रेज है आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। तो ये जो है किसके द्वारा जो है कहा गया है शेक्सपियर के बारे में, डब्ल्यू.एच. लॉरेंस के द्वारा, एस.टी. कोलरेज के द्वारा, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के द्वारा या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो ये कहा गया है एस.टी. कोलरेज के द्वारा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफुलस शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये शब्द जो है किसने जो है इस्तेमाल किया है, मेलिफुलस शेक्सपियर। वेन जॉनसन ने, टेनिसन ने, थॉमस हेवुड ने या फिर रॉबर्ट ग्रेने ने। तो ये जो है थॉमस हेवुड के द्वारा जो है कहा गया है। 90 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ अवन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लाइन जो है कई बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी और मिली भी है, टीजीटी में पूछा भी गया है, टीजीटी एंड पीजीटी में। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वीडियो में, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा।
तो स्वीट स्वान ऑफ एवन जो है किसके द्वारा कहा गया था? शेक्सपियर के लिए। बेन जॉनसन के द्वारा, डाउडेन के द्वारा, निकोलस रोवे के द्वारा या फिर विल्सन नाइट के द्वारा? तो ये कहा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्वीट स्वान ऑफ एवन का मतलब है यानी कि एक मधुर जो है हंस ऑफ एवन का, जबकि एवन क्या थी? वर्ड ऑफ एवन था, तो एवन जो थी एक वो नदी थी। एंड 91 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, हु सेड? देखिए शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा था कि शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन, केवल एक आयु ही नहीं है, शेक्सपियर केवल एक ही टाइम के लिए नहीं है, बट फॉर ऑल टाइम, वो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए यानी कि पूरे युग के लिए है। हु सेड ये शब्द जो है किसने कहे थे? आई रिचर्ड के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा, जॉन क्रो रॉनसन के द्वारा, रेंसन के द्वारा या फिर वेन जॉनसन के द्वारा? तो डी करेक्ट ऑप्शन है, वेन जॉनसन के द्वारा जो है शेक्सपियर के बारे में ये सब कहे गए हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? ये भी जो है इम्पोर्टेंट जो है लाइन्स हैं, ये वर्ड हैं जो कि शेक्सपियर के लिए यूज़ किए गए हैं। एन अपस्टार्ट क्रो, तो ये जो है जॉर्ज पेले के द्वारा कहा गया है, थॉमस नेसे के द्वारा कहा गया है, रॉबर्ट ग्रेने के या फिर थॉमस लॉज के? तो ये कहा गया था रॉबर्ट ग्रेने के द्वारा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 93 नंबर का क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर द साउल ऑफ द एज? द साउल यानी कि आत्मा है, ऑफ द एज आयु की, यानी कि एक युग की। तो ये जॉर्ज पेले के द्वारा कहा गया है, बेन जॉनसन के द्वारा, एसी ब्रैडली के द्वारा या फिर मार्लोव के द्वारा? तो ये जो है कहा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। शेक्सपियर के बारे में बहुत सी चीज़ें कही गई हैं, बहुत सी लाइन शेक्सपियर के बारे में आपको देखने के लिए मिलेंगी और सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में चारों राइटर्स में से विलियम शेक्सपियर के बारे में ही पूछे जाते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, हु सेड आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट लव शेक्सपियर? ये जो है किसने कहा था कि आई एडमायर हिम, यानी कि मैं प्रशंसा करता हूँ, बहुत उसको जो है पसंद करता हूँ, किसको? बेन जॉनसन को। बट लव शेक्सपियर, लेकिन मैं किससे प्यार करता हूँ? लव शेक्सपियर को मैं प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। ये किसके द्वारा कहे गए थे? W.J. लॉन्ग के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा या फिर जॉन मिल्टन के द्वारा? तो ये शब्द जो है इस्तेमाल किए गए थे जॉन ड्राइडन के द्वारा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हायर ऑफ फेम जॉन मिल्टन सेड इट फॉर whom? अब देखिए इस क्वेश्चन को पलट कर पूछ लिया गया है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन जो है आया है। पहले जो है क्वेश्चन आया था किसके लिए कहा गया है, अब पूछा गया जॉन मिल्टन के द्वारा ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं कि डियर सन ऑफ मेमोरी, स्मृति की प्रिय पुत्र, ग्रेट हायर ऑफ फेम यानी कि प्रसिद्धि के महान वारिस यानी कि उत्तराधिकारी, ये शब्द जॉन मिल्टन के द्वारा कहे गए हैं, लेकिन किसके लिए कहे गए हैं? एच.बी. चार्ल्टन के द्वारा, जॉन रस्किन के द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा या फिर शेक्सपियर के द्वारा? सॉरी, शेक्सपियर के लिए, गलत मैंने यहाँ पर बोल दिया, एच.बी. चार्ल्टन के लिए या फिर जॉन रस्किन के लिए या फिर जॉन ड्राइडन के लिए या फिर शेक्सपियर के लिए? तो ये कहा गया है शेक्सपियर के लिए, याद रखिएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है, हु सेड शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस? ये किसने जो है कहा था कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, कोई भी जो है हीरोज में नहीं होते हैं, बट ओनली हीरोइंस होती हैं? जॉन रस्किन, रॉबर्ट ग्रेने, थॉमस डी क्वेंसे या फिर निकोलस रोवे? तो ये कहा था जॉन रस्किन ने। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 97 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु कॉल्ड विलियम शेक्सपियर ए यूनिवर्सल पोएट? देखिए शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था कि शेक्सपियर क्या है? एन यूनिवर्सल पोएट है? गिरीश कर्नाड ने, W.J. लॉन्ग ने, रो वॉकर ने या फिर J.D. विल्सन ने? तो ये कहा था W.J. लॉन्ग ने। 98 नंबर का क्वेश्चन है, हु सेज आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक? के बारे में, पर्सन के बारे में और इवन यहाँ तक कि अपनी लाइफ में एवर मेड सो ग्रेट, जिसने मुझे महान बनाया, एंड इम्प्रेशंस अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर? जॉन रस्किन, रॉबर्ट ग्रेने, एसी ब्रैडली या फिर जो? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन है, हु सेज द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ येट प्रोड्यूस्ड? ये शब्द जो है किसने कहे थे? द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ येट प्रोड्यूस्ड? विलियम वर्ड्सवर्थ, वेन जॉनसन, W.J. लॉन्ग या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, W.J. लॉन्ग ने जो है ये कहा था। 100 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देयर इज ए साउल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, गुड मैन ऑब्जर्विंगली